गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 11th में केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक समीकरण कैसे बनते हैं, क्या होता है इनमें से, कौन सा सिंबल यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, आइए इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस। बेटा देखिए, केमिकल इक्वेशंस होते हैं कोई भी रासायनिक चेंजेस, केमिकल चेंजमेंट होता है, उसको हम किसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, फार्मूला, केमिकल फार्मूला या सिंबल्स थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं। तो कोई भी केमिकल चेंजेस होता है उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं केमिकल फार्मूले के अकॉर्डिंग या सिंबल्स अकॉर्डिंग, इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशंस। तो हम बात करते हैं द एक्सप्रेस ऑफ द केमिकल चेंजेस बाय यूजिंग सिंबल्स एंड द फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज नोन एज द केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस। हमने बताया किसी भी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंजमेंट में हम किसका सिंबल यूज करते हैं, केमिकल फार्मूला का यूज करते हैं, हम केमिकल सिंबल्स का यूज करते हैं, एलिमेंट्स का सिंबल तो उसका यूज करते हैं। आइए बेटा देखिए, एक रिएक्शन लेते हैं बेटा, उस इक्वेशन में देखते हैं कौन सी इक्वेशन है। जैसे मान लीजिए इक्वेशन आपके पास में है BaCl2 प्लस AgNO3 एरो लगाया बेटा हमने यहाँ पर, और फॉर्म क्या कर दिया बेटा यहाँ पर AgCl और प्लस BaNO3 का होल ट्वाइस। बेटा क्वेश्चन लिखी हुई है BaCl2 प्लस AgNO3 gives AgCl and BaNO3, ठीक है, BaNO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पर हमने बेटा सिंबल यूज किया। बेटा जो रिएक्शन लिखी हुई है ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्लियर। जब रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं होती, देन इट इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओनली रिएक्शन लिखी हुई है, नॉट बैलेंस। इसका केमिकल कंपोजिशन से या अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या यहाँ पर हमने केमिकल फार्मूले यूज किए हुए हैं, तो केमिकल फार्मूले यूज किए हैं। और यहाँ पर इस तरह बेटा जो हम लिखते हैं, ये पार्ट होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड बेटा होता है। जब लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं इट इज कॉल्ड द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट बेटा जो होता है उसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। एरो लगाते हैं, एरो के बाद जो लिखते हैं बेटा इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड RHS बेटा राइट हैंड साइड होता है। और बेटा राइट हैंड साइड में होता क्या बेटा आपका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन थी, हमने बताया कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी केमिकल चेंजेज है उसको हम डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं केमिकल फार्मूला से या सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं। हमने क्वेश्चन लिया BaCl2 NO3 AgCl और BaNO3 को होल ट्वाइस। जो बेटा एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं वो बेटा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमने, इट इज कॉल्ड द रिएक्टेंट, बोथ आर रिएक्टेंट, ठीक है। और इसके जो राइट हैंड साइड लिखते हैं बेटा वो होता है, उसको बोलते हैं RHS, इट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो बेटा रिएक्टेंट के दोनों के बीच में एक वर्ड हमने प्लस लगा रखा है। तो प्लस क्या होता है, टू रिएक्टेंट्स को कंबाइन करता है, जोड़ना है। तो टू रिएक्टेंट्स को जोड़ने के लिए, मिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं प्लस साइन यूज करते हैं, क्लियर बेटा। और इधर भी क्या यूज करते हैं, दो प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हमने प्लस साइन यूज किया हुआ है, क्लियर बेटा। तो यहाँ बोल सकते हैं हम जो रिएक्शन लिखी हुई है, ये रिएक्शन कैसी होती है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है, ठीक बेटा। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है, इसका अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता, ओनली केमिकल फार्मूले से मतलब होता है, क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये LHS है, रिएक्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है एंड राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है। दोनों प्रोडक्ट्स को या दोनों रिएक्टेंट्स को ऐड करने के लिए बीच में साइन यूज करते हैं प्लस, यहाँ भी प्लस बेटा यूज किया हुआ, क्लियर। दूसरी बड़ा बात आती है यहाँ पर, अगर हम रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, मान लीजिए रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया है और बैलेंस रिएक्शन लिखी हमने BaCl2 प्लस 2AgNO3 gives 2AgCl प्लस BaNO3 होल। बड़ा ये क्वेश्चन लिखी हुई है,
अभी आपने पढ़ा स्केलेटल, केमिकल इक्वेशन पढ़ी बेटा। अब कौन सा बड़ा इक्वेशन पढ़नी है हमको? अब हमको पढ़नी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखो ये रिएक्शन है, यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट है उतना ही मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट है। इस ऐसी रिएक्शन बेटा बोलते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर? बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसे रिएक्शन बोलते हैं बेटा। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, जैसे यहाँ पर कितना सिल्वर 2 मॉलिक्यूल्स है, सिल्वर 2 मॉलिक्यूल्स है, Cl कितना 2 है, यहाँ पर Cl कितना बेटा 2 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए किसी भी रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, जो मॉलिक्यूल से होता है या सिंबल्स या फार्मूला होता है, उस फार्मूले के जस्ट पहले हम न्यूमरल यूज करते हैं। कोई भी संख्या यूज करनी होती है हमको, उस मॉलिक्यूल से या फार्मूले से, केमिकल फार्मूले से जस्ट पहले यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर भी क्या बेटा जस्ट पहले यूज किया गया है। क्लियर ना? इस तरह से बेटा फॉर्म जो रिएक्शन तैयार होती है उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड इट इज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में ओनली केमिकल फॉर्मूलेज होते हैं, उनको बाइंड अप करके प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसमें से अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता, बट जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसमें से केमिकल फॉर्मूले सहित से इसमें से अमाउंट से भी मतलब होता है कितने अमाउंट यूज किया गया है। ठीक है? अब जितने यहाँ पर न्यूमरल वैल्यू यूज करते हैं उन सबको मिलाकर हम बोलते हैं इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करेंगे। बेटा देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है? सपोज बेटा रिएक्शन ले ली गई आपकी एक, बेटा एक क्वेश्चन ली गई है 2KNO3। बेटा ये क्वेश्चन है कि KClO3 एंड gives 2KCl एंड 3O2। एक क्वेश्चन है, अगर इसमें से न्यूमरल वैल्यू यूज ना करें, इसको यूज ना करें, देन इट इज कॉल्ड द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड यूज ऑफ द न्यूमरल वैल्यूज, सो देन इट इज कॉल्ड द केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर? अब बेटा इसमें से हमको फाइंड क्या करना होता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बेटा जो स्टोइकियोमेट्रिक होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा कैसे यूज करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज किए गए हैं, द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। तो बेटा रिएक्टेंट कितना बेटा 2, यहाँ पर प्रोडक्ट में 2, 3। बेटा ये इसकी वैल्यू होती है, इसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है कितना होता है बेटा 2, 3, 2 एंड 3। बेटा ये इसका होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्शन। क्लियर बेटा हुआ? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्शन हुआ। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फाइंड कर लिया आपने। बेटा कैसे फाइंड किया हुआ है? जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं वो वैल्यू रेस्पेक्टिवली वैल्यू को रख देते हैं, ये हो जाता है आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे मान लीजिए इक्वेशन आपकी ये इक्वेशन है, इसमें से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फाइंड करना है। कितना मॉलिक्यूल? 1, 2 एंड 1। ये बेटा इसका हो जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर बेटा? आइए नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है उसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या महत्व होते हैं। ठीक है? केमिकल चेंजमेंट हो रहा होता है तो केमिकल चेंजमेंट से क्या प्रॉफिट होता है, किसके स्टडी करनी होती है, क्या मिलता है, तो उसकी बात करें। देखिए सबसे पहले क्या बात करेंगे बेटा कि केमिकल चेंजेज होते हैं और केमिकल इक्वेशंस प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें वो हम बात करें। तो बेटा सबसे पहले कौन सी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन बेटा सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चेंजमेंट होता है उससे हमको क्या होता है क्वालिटेटिवली हमको स्टडी करनी होती है। तो किसका अध्ययन करना हमको? क्वालिटेटिव स्टडी। उसकी जो केमिकल चेंजमेंट हुआ है उसकी क्वालिटी पर क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है, क्या ज्यादा पहले से बेटर क्वालिटी है या पहले से लो क्वालिटी।
उसकी क्वालिटी पर क्या चेंजमेंट हुआ है उसकी स्टडी करते हैं, किसमें से केमिकल चेंजमेंट के थ्रू। क्लियर। दूसरी बात बेटा क्या करते हैं हम, क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। क्वांटिटेटिव स्टडी बेटा जो केमिकल चेंजमेंट के बाद में जो प्रोडक्ट बना हुआ है, क्या वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट के क्वांटिटी के इक्वल है। क्वांटिटी जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्वालिटी का क्वांटिटी इक्वल है, उसकी स्टडी करते हैं किसमें से, केमिकल चेंज के थ्रू। केमिकल चेंज जो होते हैं उनके थ्रू पता चलता है कि इसमें से क्वालिटी और क्वांटिटी क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या पहले जैसे हैं या कुछ चेंजमेंट है। क्लियर। तो क्या बात है, केमिकल इक्वेशन में से केमिकल चेंजमेंट के थ्रू उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी की स्टडी होती है। क्लियर बेटा। अब बेटा इसके बाद बात करते हैं, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसमें से क्या हम क्वालिटेटिवली स्टडी करते हैं। ठीक है। अब यूजिंग सम नोटेशंस मीन्स यूज क्या, हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं रिएक्शंस में। वो कौन कौन से सिंबल्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, रिएक्टेंट में यूज करते हैं या प्रोडक्ट में। सबसे पहली बात बता दें, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हो या हो आपका प्रोडक्ट, रिएक्टेंट हो या बेटा प्रोडक्ट होता है, वहां पर जैसे कोई भी रिएक्टेंट लिया गया है तो वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैसीय स्टेट में, या वो एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। उसी तरह से अगर कोई बेटा प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट क्या है, लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट है, गैसियस फॉर्म में या आपका सॉलिड फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में। उसके सिंबल हम कौन से यूज करते हैं जिससे वो आसानी से हमें पता चल जाए कौन सा स्टेट में है। तो जैसे मान लीजिए चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, अगर सॉलिड है सब्सटेंस है देन यूज द एस। क्लियर। वहां पर हम एस का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए यूज किया गया है लिक्विड, लिक्विड है देन एल, गैसियस फॉर्म में देन जी, एंड एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन बेटा है तो ए एंड क्यू, ये सिंबल यूज करना होता है। वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। रिएक्टेंट अगर होता है तो भी वहां पर सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी एंड एक्वस सॉल्यूशन के लिए एजी। अगर प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग यही यूज करते हैं। क्लियर। एक तो ये एक्सप्रेस हो गया कि कौन सा स्टेट किस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात होती है, अब जैसे मान लीजिए वहां पर कोई एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हो या कैटलिस्ट यूज करना हो तो उसको हम कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए बेटा जो रिएक्शन होती है आपकी, रिएक्शन होती है, सपोज यहाँ पर रिएक्शन लिखी है, आपने लिखा था BaCl2 प्लस AgNO3 gives AgCl प्लस BaNO3 का होल 12। ये बेटा इक्वेशन लिखी हुई थी। ठीक है। यहाँ पर जो BaCl2 बेटा है सॉलिड स्टेट, यहाँ पर बेटा हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से। ठीक है। और बेटा यहाँ देखो जैसे कि हमने बताया आपको कि कोई भी इक्वेशन होती वहां पे कंडीशनल, एक्सपेरिमेंटल कंडीशनल या कैटलिस्ट जब यूज करते हैं तो कहाँ भी यूज करते हैं बेटा। देखो जैसे कि मान लीजिए ये एक लिखा हुआ है आपका, एरो बना हुआ है। ठीक है। इस एरो में से हमको यूज कहाँ करना है, एरो के अपवर्ड या डाउनवर्ड हम यूज कर लेते हैं कोई भी कंडीशन। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ या हुआ आपका कैटलिस्ट हुआ। कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट में कुछ भी यूज करना होता है तो हमको कहाँ बड़ा यूज करना होता है, इस एरो पर। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, सपोज रिएक्शन बेटा है आपकी N2 प्लस 3H2 gives NH3 2NH3। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन है, N2 गैसीय स्टेट में है आपका, G फॉर्म यूज करेंगे। आपका ये गैसीय स्टेट में है, हाइड्रोजन G फॉर्म यूज करेंगे। अमोनिया सपोज लिक्विड फॉर्म में फॉर्म हो रही है तो L फॉर्म करते हैं, एंड गैसीय स्टेट में है देन द गैसीय फॉर्म G यूज करेंगे। अब देखिए बेटा जो कंडीशनल होता है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होती है, कैटलिस्ट होता है। जैसे मान टेम्परेचर है, प्रेशर है
तो टेम्परेचर एंड प्रेशर को यहाँ पर एरो के अपवर्ड या डाउनवर्ड, ऊपर या नीचे यूज कर सकते हैं, या अगर कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट को हम भी यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर Fe कैटलिस्ट है, ये Fe कैटलिस्ट है, यहाँ पर एरो के नीचे या ऊपर हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? हमने बता दिया आपको सॉलिड स्टेट, गैसियस, लिक्विड फॉर्म बता दिया, आपको हमने स्केलेटन इक्वेशन बता दिया, बैलेंस इक्वेशन बता दिया, ठीक है, और जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बताया हमने। अब देखो बात करते हैं कुछ सिंबल्स की। क्लियर? कुछ सिंबल्स मतलब जैसे कि एक एरो होता है, इस तरह से रिएक्शन में बहुत यूज किया जाता है। ये जैसे लगा हुआ है, इसको बेटा क्या बोलते हैं? ये सिंबल्स बोलते हैं इरिवर्सिबल सिंबल। इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल मतलब क्या होता है? कोई भी रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, बट प्रोडक्ट फर्दर से रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो पाता। ऐसी रिएक्शन बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्लियर? दूसरा एक वर्ड होता है आपका, यहाँ पर सिंबल होता है ये बेटा, इसको बेटा क्या कहते हैं? ये होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल बेटा होता है, रिवर्सल मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है एंड देन प्रोडक्ट कन्वर्ट विद द रिएक्टेंट। तो कंडीशन अकॉर्डिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में चेंज होता है। ऐसी कंडीशन को हम रिवर्सिबल बोलते हैं। रिवर्सिबल साइन यूज करते हैं और ये रिवर्सिबल होता है। क्लियर? दो साइन हुए, ये रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। दूसरी बात बेटा क्या होती है? एक साइन ये होता है आपका, जो साइन अपवर्ड होता है, ऊपर जाता है, ये होता है गैसियस स्टेट में होता है। जब गैस कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है, गैसियस प्रोडक्ट होता है, गैसियस प्रोडक्ट होता है बेटा, तो इस साइन में यूज करते हैं अपवर्ड, ऊपर की ओर होता है गैसियस साइन होता है। बेटा जो नीचे की ओर साइन एक होता है, इसी में से होता है, इस तरह से होता है, इसको पीपीटी बोलते हैं या प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है? ऐसा क्या होता है? ये इनसॉल्युबल ऑफ द लिक्विड या इनसॉल्युबल ऑफ द वाटर। ठीक है? तो ये कैसा होता है बेटा? इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल नहीं होता। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट लिख सकते हैं। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। क्लियर बेटा? अब देखिए ये साइन हो गए। इसके बाद बेटा एक वर्ड और अच्छी आती है, इसमें से हमको ये पता करना होता कौन सी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिमूव हो रही है। उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब और रिमूव हो, उसका कौन सा साइन होता है जिसके थ्रू ये पहचान जाते हैं कि इसमें से हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर बेटा? आइए देखते हैं बेटा, हमको बात करनी है हीट या एनर्जी किसी भी रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है या इमिट हो रही है। एब्जॉर्ब हो रही है या इमिट हो रही है, अवशोषित हो रही है या रिमूव हो रही है। ये किस सिंबल द्वारा हम इसको पता लगाते हैं। तो देखो बेटा सिंबल्स क्या होते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हमने लिखी यहाँ पर ए और प्लस यहाँ पर बी, और बेटा रिएक्शन के थ्रू फॉर्म हो रहा है सी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आपका। अब इस इक्वेशन में से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिमूव हो रही है, इसकी बात बेटा। यहाँ पर देखिए वर्ड होता है डेल्टा एच, चेंज ऑफ हीट, चेंज ऑफ एंथैल्पी। ठीक है? अब चेंज ऑफ एंथैल्पी में से अगर यहाँ पर बेटा प्लस साइन हो रहा है, ठीक है, प्लस क्यू लिख दिया गया, मीन्स इसका होता है ये रिएक्शन होती है आपकी एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इसी बेटा आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए प्लस बी गिव्स सी, और यहाँ पर हम माइनस साइन लगा करके हम यहाँ पर क्यू यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो दो चीजें हैं, एक यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। दोनों ही कंडीशन में ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर यहाँ पर डेल्टा एच यूज किया गया तब प्लस है तो एंडोथर्मिक, डेल्टा एच यूज किया गया है माइनस क्यू है देन एंडोथर्मिक इक्वेशन होगी एंडोथर्मिक। अब देखिए बात करें एक्सोथर्मिक की, तो यहाँ पर रिएक्शन लिखे हम आपको ए और बी देन सी रिएक्शन, और यहाँ पर डेल्टा एच इक्वल टू अगर माइनस क्यू है तो हीट यहाँ पर क्या इमिट हो रही है, इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। क्लियर? इसी को दूसरे फॉर्म ले सकते हैं, इसको हम ए प्लस बी गिव सी, और यहाँ पर प्लस यूज किया हमने और यहाँ पर क्यू। बेटा यहाँ पर प्लस यूज किया और यहाँ पर देखो माइनस, जैसे ऊपर स्थित सेम रिएक्शन वैसे ही आ रही है। यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर प्लस हो रहा है यहाँ पर या यहाँ माइनस हो रहा है देन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ बेटा हो जाएगी ये
एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर बेटा? ये आपका हुआ सिग्निफिकेंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन में हमने सारे टर्म्स क्लियर कर दिए आपके, कब क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है। अब यहाँ पर एक चीज और बताओ, अगर मान लीजिए किसी भी रिएक्शन कोई रिएक्शन हो रही, वहां पर बोला गया कि रिएक्शन को हीट करना है, हीट ऑफ द रिएक्शन। बेटा रिएक्शन को हीट करना होता है तो इसको बेटा ये डेल्टा फॉर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हीट का साइन होता है। ठीक है, हीट डेल्टा यूज किया गया मतलब हीट यूज की, हीट किया जाए। कोल्ड करना होता है, इसको ठंडा करना, ये कोल्ड या कूल करना है, ठंडा करना है बेटा इसको हमने डेल्टा बनाया इस तरह से, और हीट करना है डेल्टा ऐसे बनाया इस तरह। ये सिंबल थे पूरे रिएक्शन को कंप्लीट करने के केमिकल इक्वेशन के थ्रू। कोई भी केमिकल चेंजमेंट हो रहा है, केमिकल चेंजमेंट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कौन सा साइन कब यूज करेंगे, ये हमने सारी चीजें बताई आपको। क्लियर? हैव अ नाइस डे, थैंक यू।